विजय जी सवाल पूछिए। हेलो सर, ये हम पूछना चाह रहे थे कि दो अलग अलग स्ट्रेन का अगर मरीज आमने सामने हो तो फिर क्या होगा सर? डॉक्टर समीर, अगर अलग अलग स्ट्रेन के मरीज मिलते तो ये एक अपने आप में सवाल भी अनोखा है, जरा समझाइए इसे। ये एक बहुत ही अनोखा सवाल है एंड ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो मुझसे पहली बार पूछा गया है। जी। अगर ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है कि कौन सा स्ट्रेन किसको पीड़ित कर रहा है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेन की रूटीन जांच नहीं कर रहे। अगर कोई पेशेंट को कोविड होता है तो हम रूटीनली चेक नहीं कर रहे कि उसको इंडिया का स्ट्रेन है या उसको बाहर का स्ट्रेन है या कौन सा स्ट्रेन है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेन, बीमारी सेम है। जी, इंडियन स्ट्रेन कहना शायद से थोड़ा जायज नहीं होगा इस, क्योंकि वायरस चाइनीज है और वहीं सब कुछ फैला हुआ है, तो इस शब्द को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है, तो इस शब्द का कोशिश करते हैं कि इसको अवॉइड करते हैं। जी, कौन सा स्ट्रेन है, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, ये एक वो हो गई, लेकिन ये कौन सा स्ट्रेन है, ये B116 है या कौन सा 167 कौन सा स्ट्रेन है, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कौन सा स्ट्रेन है, बीमारी एक ही है, बीमारी एक ही है। तो इसलिए हमें इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि बीमारी है, चाहे वो कोई सी भी स्ट्रेन से हो, इट डज नॉट मैटर। एंड जो इलाज है, इलाज भी आज की तारीख में सेम ही है। तो चाहे कोई से भी स्ट्रेन से आपको बीमारी पड़े, इलाज सेम है। जी, सेम इलाज है और सेम आपको एहतियात बरतना है, सेम वैक्सीन आपको लगवानी है, वैक्सीन लगवाते रहिए। और अगर मन में कोई सवाल है तो पूछते रहिए। डिम्पी अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं हरियाणा से। उससे पहले विपिन हमारे साथ एक कॉलर हैं फरीदाबाद से। विपिन जी सवाल पूछिए। सर डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर मैं कहता हूँ फादर को कोरोना हुआ था, तो उनका स्टीरॉइड भी चला था कुछ 15 डेज का कोर्स। उसके बाद अब मैं न्यूज में देख रहा हूँ ब्लैक फंगस, तो हमें कब तक प्रिकॉशन लेनी चाहिए ब्लैक फंगस की, और वैक्सीन कब करानी है उनकी? डॉक्टर डी के फर्स्ट डोज हो चुकी है उनकी। पोस्ट कोविड पेशेंट है, अगर वो डायबिटिक हैं, अगर उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, अगर वो लॉन्ग टर्म आईवी फ्लूइड्स पे रहें, ऑक्सीजन चाहिए या स्टेरॉइड्स पे रहें, तो वो लोग हाई रिस्क हो सकते हैं इस फंगस को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए उन लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए। एटलीस्ट 3 महीने तक ध्यान रखना चाहिए कि बाहर खुले में ना जाएं, धूल मिट्टी में ना जाएं, जो पेड़ पौधे हैं, जो पार्क हैं, उनसे अवॉइड करें। घर में जो कमरा है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, खिड़कियां खुली होनी चाहिए। घर में भी ध्यान रखें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। अपना जो ओरल हाइजीन है, मतलब खाने पीने के बाद हर बार गार्गल कर लें। अगर एंटीसेप्टिक जो माउथ वॉश है उनका यूज कर लें, बीटाडिन गार्गल कर सकते हैं। इसके अलावा नेजल क्लीनिंग है, आई केयर है, इन सब का ध्यान रखें। नहाने धोने का ध्यान रखें, जो स्किन से भी बहुत बार फंगस बॉडी में पहुंच जाता है। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात वैक्सीन की, तो अब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं कि अगले 3 महीने बाद अब अगर इन्फेक्टेड हो गए तो 3 महीने बाद सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। जी, अगली कॉलर हमारी डिम्पी है हरियाणा से। डिम्पी जी सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। सर मैं डिम्पी हरियाणा से बोल रही हूँ, टोहाना से। मेरे हस्बैंड डॉक्टर डेंटिस्ट हैं। उनको सर कोरोना हुआ था 2 मई को, और घर पर ही सर 14 दिन क्वारंटीन रहे और पूरा मेडिकेशन किया सर, काढ़ा, स्टीम, गागल सब किया, लेकिन सर उनका कंजेशन प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं है। उनको सांस लेने में अभी भी दिक्कत है, 50% तक है। तो सर अब हमें क्या सीटी स्कैन कराना चाहिए या क्या, आप क्या एडवाइस करेंगे? डॉक्टर समीर, देखिए, अगर उनका टोटली होम क्वारंटीन में वो ठीक हो गए इससे और उनको ऑक्सीजन डिप नहीं हुई थी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन उनका जो कोर्स था, उसमें उनका ऑक्सीजन कितना तक गया, उनको स्टेरॉइड्स मिले नहीं मिले, उनका उस टाइम सीटी स्कैन हुआ था नहीं हुआ था। बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग इज देयर आर 2 थिंग्स। एक है कि उनका जो कंजेशन, थोड़ा ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है उनके लंग्स में। इन रिकवरी वी आर सीइंग सम पेशेंट्स हु हैव जिनको लॉन्ग ब्रोंकाइटिस हो रही है। जो ब्रोंकाइटिस हो रही है वो चल रही है कुछ हफ्तों तक। अभी ये इनका 1 महीना खत्म नहीं हुआ है, अभी तक ये 3rd मंथ के आसपास है। अगर इनका ऑक्सीजन सैचुरेट कर रहा है और सब कुछ हो रहा है तो उनका हमें एक सीटी स्कैन करवा सकते हैं देखने के लिए कि इनको कोई लॉन्ग टर्म चेंजेस तो नहीं हो गए कोविड के लंग्स के अंदर। समटाइम्स हम देख रहे हैं कि जो लोग जिनको ऑक्सीजन जिनका चले जा रहा है,
लॉन्ग टाइम के लिए उनके अंदर हम फाइब्रोटिक चेंजेस देखने शुरू कर रहे हैं, और उन पेशेंट्स के लिए कुछ और अलग दवाइयाँ होती हैं। सो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से दिखाइए। हो सकता है इनको थोड़ा ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है कि इनके लंग्स में थोड़े छोटे मोटे चेंजेस आ गए हों, शायद छोटे से ज़्यादा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उनका करंट ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या चल रहा है और बाकी इनकी कैसे तबीयत चल रही है। जी बिल्कुल। प्रमोद हमारे साथ अगले कॉलर हैं बिहार से। प्रमोद जी अपना सवाल पूछिए। जी, हमारी वाइफ को सांस की समस्या है जी, और उनका धूल और धुएं से एलर्जी है जी। तो हम जानना चाह रहे थे कि वैक्सीन वो ले सकती हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम होगी? सांस धूल से थोड़ी एलर्जी है, क्या वैक्सीन ले सकती है? हम लोग ये बात कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आपके बताना चाहूंगा, चाहे सांस की बीमारी हो, अस्थमा हो, सीओपीडी हो, स्किन एलर्जी हो, धूल मिट्टी से एलर्जी हो, हार्ट प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी हुई है, थायराइड है, आर्थराइटिस है, कैंसर पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट है, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया है, कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे हाइड्रोसिल हो, हर्निया हो, इन सब बीमारियों में कोई भी मनाही नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। आपको तुरंत और पहले वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर उनको एलर्जी है, अगर उनको सांस की बीमारी है, अगर उनको कोरोना होता है तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे, मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए हर समय ध्यान रखें, एज अर्ली एज पॉसिबल, जब भी आपको मौका लगता है, अगर 18 साल से प्लस है, तुरंत वैक्सीनेशन लगवाएं। बिल्कुल, और वैक्सीन जरूर लगवाएं, जो मिल जाती है वो लगवाएं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।